जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूएशन। तो बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूएशन, SUBSTITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूएशन। क्या बच्चों? जी लेटर से पहला वर्ड हमने बोला गैलेक्सी, GALAXY। क्या बोला बच्चों? गैलेक्सी। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर का बच्चों एक वर्ड है गैलेक्सी। इसका मतलब होता है बच्चों लार्ज, LARGE, लार्ज बैंड ऑफ स्टार्स सॉरी बच्चों, encircling the heavens। क्लियर है बच्चों? फुल स्टॉप। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? एक सेंटेंस है ये पूरा का, यहाँ एक सेंटेंस। इसमें कितने वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में? है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में 7 वर्ड्स हैं। इन 7 वर्ड्स के जगह पे हमने एक वर्ड यूज किया बच्चों, गैलेक्सी। इसका मतलब होता है आकाश गंगा। क्या होता है बच्चों? आकाश गंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स बच्चों, लार्ज बैंड ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तारों का क्या है बच्चों? पूरी की पूरी ब्रह्मांड तारों का एक क्या है बच्चों? एक समूह है आकाश गंगा, है ना। और जो इंसर्कल करती है हेवेंस को। क्लियर है? तो आकाश गंगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चों तारा पुंज भी बोला जाता है कभी कभी। इसको क्या बोला जाता है? तारा पुंज। तो हमने इस 7 वर्ड की जगह पे एक वर्ड यूज किया गैलेक्सी। क्या यूज किया? गैलेक्सी। चलिए, क्लियर यहां तक? चलिए दूसरा वर्ड पे आते हैं, तारों का समूह। दूसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का, जैसे हमने बोला जीनलॉजी। ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने बोला बच्चों जीनलॉजी, GENE, जीन, ALOGY, जीनलॉजी। कितने वर्ड है, कितने लेटर है इस वर्ड में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का बच्चों एक वर्ड है जीनलॉजी। इसका मतलब होता है अकाउंट ऑफ पर्सन्स, अकाउंट ऑफ पर्सन्स descend from his ancestors। क्लियर बच्चों? फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या है? एक सेंटेंस है बच्चों। इसमें कितने वर्ड है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड का ये एक सेंटेंस है। और इसमें बच्चों कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लेटर का हमने एक वर्ड यूज कर लिया। इस 7 वर्ड की जगह पे एक वर्ड यूज किया जीनलॉजी। इसका मतलब है बच्चों वंशावली। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे पूर्वज। तो वंशावली का अध्ययन, वंशावली का स्टडी या अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीनलॉजी। जीन का मतलब होता है बच्चों जो हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स हैं, वंश हैं। लोगोस का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टडी करना, अध्ययन करना। तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? अकाउंट ऑफ पर्सन्स डिसेंड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स के लिए एक वर्ड यूज किया जीनलॉजी। इसका मतलब है वंशावली का अध्ययन। क्लियर है यहाँ तक? जीनलॉजी क्लियर है? चलिए उसके बाद तीसरा वर्ड लेते हैं हम लोग, एकदम स्मूथली बच्चों, एकदम स्मूथली।
देखिए तीसरा वर्ड हमने बोला जियोलॉजी, GEOLOGY। क्या बोला बच्चों? जियोलॉजी। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का बच्चों क्या है? एक वर्ड है जियोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। स्टडी ऑफ द अर्थ। स्टडी ऑफ द अर्थ, फुल स्टॉप। क्या है बच्चों? स्टडी ऑफ द अर्थ। ये क्या है? एक सेंटेंस है। कितने वर्ड का? 1 2 3 4। 4 वर्ड का हमने एक सेंटेंस लिखा, जिसके 4 वर्ड की जगह पे हमने एक वर्ड यूज किया, जियोलॉजी। इसका मतलब है पृथ्वी का अध्ययन कराने वाला। पृथ्वी का अध्ययन कराने वाला। क्लियर बच्चों? तो पृथ्वी का अध्ययन कराने वाला क्या कहलाता है? जियोलॉजी बोलते हैं हम उसको। तो अर्थ का जब हम स्टडी करते हैं, पृथ्वी की स्टडी करते हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं बच्चों? जियोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? जियोलॉजी। जियो का मतलब देखिए बच्चों, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, है ना, लोगोस। तो इसलिए हमने बोला स्टडी ऑफ अर्थ के लिए एक वर्ड यूज किया, जियोलॉजी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं अपने 4th वर्ड पे, और चौथा वर्ड है आपके सामने ये रहा। चौथा वर्ड में हमने बोला ग्रेविटेशन, GRAVITATION, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लेटर का बच्चों एक वर्ड है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हम बोलते हैं एट्रैक्टिव फोर्स। क्या है ये? एक बच्चों एट्रैक्टिव फोर्स है। एट्रैक्टिव फोर्स बाय विच bodies are pulled towards the center of the earth। सपोज बच्चों ये है आपकी पृथ्वी, ये है अर्थ बच्चों। तो इसके सेंटर में जितनी भी सारी बॉडीज जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होती है ना, नीचे की ओर। जैसे हम लोग खड़े हैं बच्चों, तो हम लोग क्या है? नीचे क्या है? अट्रैक्टिव। हम लोग नीचे क्या है? पूरी तरह से फोर्स की वजह से नीचे है बच्चों। हम लोग उड़ नहीं रहे हैं अभी। तो कहीं भी आप देखते हैं बच्चों, तुरंत कोई चीज ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स बाय विच बॉडीज आर पुल्ड मतलब खींचा जाता है किसकी ओर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ की, पृथ्वी की सेंटर की ओर, है ना। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हमने एक वर्ड यूज किया बच्चों, ग्रेविटेशन। क्या यूज किया? ग्रेविटेशन। तो एक सेंटेंस है बच्चों, कितने वर्ड का एक सेंटेंस है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए 13 वर्ड का एक सेंटेंस है, और इस 13 वर्ड्स के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है ग्रेविटेशन। कितने लेटर का? तो 11 लेटर का। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? इसका मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो अब आते हैं अपने 5th वर्ड पे, आज का आखिरी वर्ड। एकदम रिलैक्स और एकदम स्मूथ होकर के आज का आखिरी वर्ड ये रहा आपके सामने, 5वां, जिम, GYM, जिम, नेसियम, NASIUM, जिम्नेसियम। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? जिम्नेसियम। कितने लेटर का है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लीटर का एक वर्ड है बच्चों, जिम्नेसियम।
इसका मतलब होता है कि रूम विथ appliances 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 for प्रैक्टिस PRACTICE। देखिए बच्चों, प्रैक्टिस का स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, PRACTIC, प्रैक्टिस इन फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, क्लियर, फिजिकल एक्सरसाइज। तो देखिए ये एक क्या है, एक सेंटेंस है, इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्ड का ये क्या है, एक सेंटेंस है। और इस एक वर्ड की 8 वर्ड्स के लिए, 8 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया बच्चों, जिम्नेशियम। क्या यूज किया, जिम्नेशियम। कितने लेटर का ये, 9 लेटर का एक वर्ड है जिम्नेशियम। देखिए 3 3 6 3 9, क्लियर है। इसका मतलब होता है बच्चों जिम शाला या व्यायामशाला बोलते हैं बच्चों, जिम शाला या व्यायामशाला। तो रूम है, एक रूम है जिसमें कि कई सारी डिवाइस है ना, एप्लियंसेस है। किस लिए बच्चों, प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए। कौन सी अभ्यास, तो फिजिकल एक्सरसाइज। जब शारीरिक हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उस समय जो जो हमें है ना, जिम चाहिए, डंबल चाहिए, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक रूम में है। तो वो जो रूम है बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, जिम्नेशियम यानी जिमशाला, क्लियर है। तो देखिए इस वर्ड, इतने एक सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया, जिम्नेशियम। यहाँ तक क्लियर है, क्या है, GYMNASIUM, जिम्नेशियम। क्लियर बच्चों, जिमशाला, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। जो भी आज आपने पढ़ा है जी लेटर का, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। पहले के आपके सिनोनिम्स जितने भी हो गए हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए उसको, बार बार वीडियोस को पॉज करके अच्छे से नोट्स को देखिए। एंटोनिम्स आपने पढ़ा है बच्चों A to Z, उसको अच्छे से देखिए। और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो भी पढ़ा है आपने अभी तक, उसको अच्छे से देखिए। आज जी लेटर तक हो गया है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।